तो क्या कभी अपने कंप्यूटर या राउटर पे उस छोटे से सॉकेट पर ध्यान दिया है और सोचा है कि भाई ये आखिर है किस लिए? आज हम इसी लैन पोर्ट की दुनिया में उतर रहे हैं। एक छोटी सी चीज जिसमें बहुत दम है। हाँ, वही पोर्ट जो लैपटॉप, गेमिंग कंसोल और राउटर सब पर होता है। लेकिन ये असल में करता क्या है? चलिए आज इसी टेक्नोलॉजी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं, जो है तो हर जगह पर अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, मान लीजिए कि अपना कंप्यूटर एक घर है। अब अगर पड़ोस के घरों से बात करनी है तो गली में चिल्लाया जा सकता है, जो कुछ कुछ वाईफाई जैसा है, कभी कभी धीमा और भरोसे के लायक नहीं। लेकिन लैन पोर्ट, ये एक प्राइवेट सड़क की तरह है जो सीधे घर को नेटवर्क से जोड़ती है, एकदम तेज, स्टेबल और भरोसेमंद। ठीक है, तो चलिए अब इन टेक्निकल शब्दों को थोड़ा आसान बनाते हैं। लैन, पोर्ट, ईथरनेट, इन शब्दों का असल में मतलब क्या है? आइए इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। सीधे शब्दों में कहें तो ये घर या ऑफिस में मौजूद कंप्यूटर, प्रिंटर और दूसरे डिवाइसेस का एक छोटा प्राइवेट ग्रुप है जो आपस में बात कर सकते हैं। और पोर्ट, अरे ये बस वो फिजिकल स्लॉट है जहां केबल लगता है। हमारी सड़क वाली मिसाल याद है ना? तो ये उस प्राइवेट सड़क का एंट्री गेट है। और वो सड़क खुद क्या है? वो है ईथरनेट केबल। ये वही तार है जो अपने डिवाइसेस को उनके लैन पोर्ट के जरिए एक दूसरे से जोड़ता है। और हाँ, ये केबल भी अलग अलग स्पीड के आते हैं, जैसे कैट 5E या कैट 6। इन्हें आप हाईवे के अलग अलग लेन समझ सकते हैं। जितनी नई कैटेगरी उतनी ही तेज स्पीड। तो खास बातें क्या हैं? लैन कनेक्शन तेज होते हैं और एकदम चट्टान की तरह स्थिर। ये सिर्फ डेटा भेजते हैं, USB पोर्ट की तरह पावर नहीं। और ये कनेक्शन ज़्यादातर राउटर्स, PC और लैपटॉप पर मिल ही जाएगा, जो हाई स्पीड इंटरनेट के लिए तैयार रहते हैं। तो अब जब हम बेसिक बातें जान गए हैं तो चलिए देखते हैं कि ये सब असल दुनिया में कैसे काम करता है। गेमिंग से लेकर ऑफिस तक लैन पोर्ट हमारी कनेक्टेड जिंदगी में एक बहुत ही ज़रूरी रोल निभाता है। ऑनलाइन गेमर्स के लिए तो एक स्टेबल कनेक्शन ही सब कुछ है। ये जीत और हार का सवाल हो सकता है। लैन कनेक्शन से लैग लगभग खत्म हो जाता है और एक बिल्कुल स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है, जो बाकियों पर एक बढ़त देता है। एक बिजी ऑफिस में काम की रफ्तार बहुत मायने रखती है। लैन पोर्ट एक भरोसेमंद नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। यहाँ सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस, जिसे नेटवर्क स्विच कहते हैं, उससे जुड़े होते हैं। ये स्विच एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है और पक्का करता है कि डेटा बिना किसी रुकावट के सही जगह पहुंचे। अब कुछ आम मिथकों को दूर करने का समय आ गया है। इस सिंपल सी टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, तो चलिए सच को सामने लाते हैं। सबसे बड़ा मिथक कि लैन पोर्ट से वाईफाई मिलता है, ये बिल्कुल गलत है। लैन पोर्ट सिर्फ और सिर्फ वायर्ड यानी तार वाले कनेक्शन के लिए है। वाईफाई एक पूरी तरह से अलग वायरलेस तकनीक है। एक और आम गलती लोग ये करते हैं कि इसे USB पोर्ट समझ लेते हैं। नहीं, लैन पोर्ट डिवाइस को चार्ज नहीं कर सकता। इसका काम सिर्फ एक है, डेटा को बिजली की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। कई लोग ये भी मानते हैं कि वाईफाई के आने से लैन पोर्ट पुराना हो गया है। लेकिन जब बात स्पीड और भरोसे की आती है, खासकर हाई डेफिनेशन स्ट्रीमिंग, बड़ी फाइल डाउनलोड करने या प्रोफेशनल गेमिंग जैसे कामों के लिए, तो वायर्ड कनेक्शन आज भी बेजोड़ है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमने लैन पोर्ट के बारे में काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन आखिरी बात क्या है? वायरलेस टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी तारों का अपना एक अहम फायदा क्यों है? अगर इस पूरी बात को सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो बस ये याद रखिए, ये एक प्राइवेट हाईवे की तरह है जो सिर्फ डेटा के लिए बना है, बिना किसी ट्रैफिक या रुकावट के। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे जैसे हमारी दुनिया तेजी से वायरलेस होती जा रही है, ये सोचना वाकई दिलचस्प है। ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जहां एक भरोसेमंद वायर्ड कनेक्शन आज भी सबसे बेहतर है? अगली बार जब किसी डिवाइस में तार लगाएं तो उस डेडिकेटेड प्राइवेट सड़क के बारे में जरूर सोचिएगा जो उस डेटा के लिए बन रही है।